तो हम लोग आज पढ़ेंगे उपदेशामृत में से श्लोक संख्या हमने 3 थोड़ा बहुत चर्चा किया था। अगर किसी को याद हो तो, कोई उस समय हाजिर होगा तो पता होगा उनको। तो श्लोक संख्या 3 क्या है, किसको पता है? अनुवाद या तो फिर खाली श्लोक उपदेशामृत के अंदर। हमने उपदेशामृत बहुत सरल पुस्तक है और आप ऐसे उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि एक भजन है भक्तिविनोद ठाकुर का, वो भजन के अंदर जैसे वो क्या नाम उसका, ओहे वैष्णव ठाकुर, आपको सबको पता है, जिसमें ये उपदेशामृत के बारे में बताते हैं। क्षय बेग दोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दास है, आप सबको याद होगा शायद। तो उपदेशामृत में सही है वहाँ कि 6 प्रकार के जो बेग है उसको क्या करो, दूर करने की शक्ति दो। तो 6 प्रकार के बेग कौन कौन से हैं? पहले श्लोक में बताया है 6 प्रकार के वेग। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम दर्पष्ट वेगम, ये 6 वेग है। उसको वैष्णव को प्रार्थना करके भक्त ठाकुर बताते हैं 6 वेग दो में क्षय दोष शोधी, और 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। जो ये दोष जो है वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। और 6 दोष कौन कौन से बताए हैं नेक्स्ट श्लोक में बताए हैं, इसको याद है। अत्याहार, फिर प्रयास, फिर प्रजल्प, फिर नियमाग्रह, फिर जनसंघर्ष, फिर लोल्यम, षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो 6 है। 2 दोष जो है उसके बारे में बताते 6 दोष शोधी। तो ये अत्याहार हमने चर्चा किया था, उसके बारे में बहुत लंबा चर्चा किया था। अत्याहार, प्रयास, ज़्यादा प्रयत्न करना। किसके लिए प्रयत्न करना ज़्यादा? अत्याहार के 2 अर्थ बताए श्री प्रभुपाद जी। जनरली अत्याहार का एक अर्थ क्या होता है? हाँ हाँ, अत्याहार का मतलब क्या होता है? एक सीधा मीनिंग है जरूर से ज़्यादा खाना, एक मीनिंग है, मगर उसके पहले के श्लोक के अंदर ऑलरेडी खाने के बारे में बता दिया है। क्या है? वाचो वेगम, जीवा वेगम आ गया है, तो दूसरी बार रिपीट तो नहीं होगा वहाँ। अत्याहार का दूसरा अर्थ बताया श्री प्रभुपाद जी, जरूर से ज़्यादा इकट्ठा करना। जो हमारी आवश्यकता है उससे क्या है ज़्यादा एकत्र करना, वो क्या है? अत्याहार। कौन व्यक्ति एकत्र करेगा ज़्यादा? एकत्र वो व्यक्ति करेगा जो जीवन की बेसिक आवश्यकता है उसको प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होगा, वो क्या करेगा? ज़्यादा इकट्ठा करेगा। अत्याहार जो है वो हमको ये भौतिक जगत के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहाँ हम देखते लोग जो थे बार बार परिवर्तन करते हैं, अब ये दूसरा चीज़ लाओ, दूसरा चीज़ लाओ, इसके इकट्ठा करना ज़्यादा, तो इसको अत्याहार कहते हैं। और ये अत्याहार भक्ति के अंदर दोष बताया गया है। फिर प्रजल्पो, भक्ति के विरुद्ध जो भी है वो सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा करना। नियमाग्रह, अभी नियमाग्रह का भी 2 अर्थ होता है, कौन बताएंगे? आप सब अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ऐसा नहीं है, ऐसे ये क्लास हो चुका है हमारा ऑलरेडी। हाँ, नियम, हाँ नहीं, 2 अर्थ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। हाँ, नियम आग्रह और नियम अग्रह। तो नियम आग्रह का मतलब क्या होता है? हाँ, जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अगर हमारा फुलफिल नहीं होता है और हम खाली नियम को पकड़ के रखते हैं तो क्या हो जाएगा? वो नियम आग्रह, खाली दृढ़ हटी बोलेंगे उसको, नियम पालन कर रहे हैं ऐसा है,
वह जो नियम, कोई भी नियम पालन करने का उद्देश्य क्या होता है? वो जो हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना। अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो खाली नियम पकड़ के रखते हैं तो क्या होगा? फिर वो तो नियम आग्रह हो जाएगा। उदाहरण क्या है? किसको पता है कोई उदाहरण? कैसे नियम आग्रह का उदाहरण क्या है? एक नियम है, उदाहरण देता हूँ मैं आपको, चलो उदाहरण देता हूँ। एक नियम है खासकर सभ्य समाज के अंदर कि व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, स्नान कर, एक नियम है ऐसा है। अभी आप जा रहे हैं यात्रा के अंदर, आपको स्नान करना नहीं मिला, तो क्या आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करना बंद कर देंगे? क्या करेंगे? क्योंकि आप नियम है स्नान नहीं करना है, तो जो नियम है वो बनाए गए हैं किस लिए? जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए। वहाँ अगर वो नियम फुलफिल नहीं होता है तो फिर वो नियम का कुछ फायदा नहीं है, ऐसा है वहाँ। और दूसरा है नियम अग्रह। नियम अग्रह का मतलब क्या होता है? नियम पालन ना करना। उससे उल्टा है यहाँ, उससे उल्टा है, नियम पालन नहीं करना। कुछ नियम बनाए गए हैं, वो नियम का अर्थ क्या होता है कि वो हमको भगवान का स्मरण कराए, हमारी चेतना को कृष्ण भावना वाली रखें। जैसे एक नियम है भक्ति के अंदर, बहुत सारे नियम है, 64 प्रकार के नियम बताए गए हैं, भक्ति अंग बताए गए हैं, 64 भक्ति अंग है। इसमें सुबह उठना, मंगलादि करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के नियम जो है 64 अंग बताए गए हैं। उसमें से 5 मुख्य बताए गए हैं, जो 5 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको करने से व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। किसको याद है 5 मुख्य भक्ति अंग कौन कौन से है? आपकी आज परीक्षा हो गई। ये किस में आता है? भक्ति रसाम और सिंधु में आता है वहाँ। और आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें बार बार ये चीज़ बताई गई। 5 अंग कौन कौन से है केतन? है भक्तों का संग बस, और है तीर्थ धाम घूमना, धामवास, सेकंड, थर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये चैतन्य महाप्रभु बताए, खास करके रूप गोस्वामी को बताए कि ये 5 भक्ति अंग जो है इतने महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक अंग जो है हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकता है। हाँ, श्रवणम, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण बताए, 3 हो गया। चौथा अर्चनम, और 5वां मुख्य जो हम रोज करते हैं नाम संकीर्तन। ये क्या है? ये 5 मुख्य अंग हैं जो पालन करने से व्यक्ति कृष्ण भावना में आगे। तो 5 अंग जो बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं वहाँ। तो ये सब नियम है। ये नियम क्या है? हमको कृष्ण भावना वृत्त में बनाए रखते हैं वहाँ पालन करने से। तो उससे बाण छोड़ करना, 64 नियम है उसके अंदर, तो इसको नियम अग्रह कहते हैं। और फिर क्या है, क्या जिनको नियम अग्रह, जनसंगस्य, जनसंग, यानी कि जो भक्ति के अंदर नहीं है, ऐसे भौतिकवादियों से ज़्यादा क्या करना, ज़्यादा उठना बैठना, संगति करना उसकी। फिर लोल्यम, उसका लोभ बताया। और ये 6 जो है वो चीज़ भक्ति के अंदर विघ्न पैदा करती है, दोष है। तो अगर हम देखो, हम अपने आप को खुद देख सकते हैं, अगर हमारे भक्ति की में कुछ विघ्न आ रहा है, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो देखना चाहिए हम क्यों ये 6 में से कोई एक चीज़ में फंसे हुए हैं। ये 6 में से कोई एक चीज़ में हम लोग फंसे हुए हैं। ये हमारे भक्ति के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा अवरोध पैदा कर रहा है। ये 6 में से किसी एक दोष के अंदर हम आ गए हैं, वो हमारे अंदर घुस चुका है यहाँ, और ये हमको क्या कर रहा है, हमारे भक्ति को ब्लॉकेज कर रहा है अंदर। अभी ये जो अभी हम श्लोक पढ़ेंगे आज, ये श्लोक में 6 गुण, हाँ 6 गुण जो है उसके बारे में बताएगा, जो करने से
भक्ति में प्रगति होती है, जो करना है वो जरूरी है, ऐसा है। तो श्लोक किसको पता है? मैं पढ़ूं या तो उत्साह, फिर निश्चयात, धैर्यात, फिर आप सबको ये अब घर जाके अभी हम लोग क्या, मैं सोच रहा था अभी थोड़ा दिन पहले, अभी थोड़ा ठंडी ख़त्म हो जाए ना, बाद में रीडिंग मैराथन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? रीडिंग मैराथन। तो सब लोग भाग लेना चाहेंगे रीडिंग मैराथन के अंदर? क्या है? हाँ, कि नहीं लेना है? रीडिंग मैराथन करना है। जितना बुक निकाला है ना, इतना बार बुक पढ़ना है। रीडिंग मैराथन सबको, अप डाउन सब तरीके से। रात को दिन में कोई पूछेगा ये क्या है, वो भी ऐसे दिन में जवाब दे देगा ऐसा है क्या है, पूरा रीडिंग मैराथन जरूरी है। खास करके हम लोग प्रचारक लोग हैं, ये सब चीज़ उनको तो ऐसे ही डेली चीज़ है, उनको ये सब पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे ही उनको आज याद रह जाएगा, ऐसा है। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन को पूछेंगे आप कि प्लग में कितनी पिन होती है, तो उसके लिए उसको बुक खोल के पढ़ने की आवश्यकता, उसको पता है प्लग में 3 या 2 पिन होती है, ऐसा है। तो उस प्रकार से हम सब जो कृष्ण भावना के प्रचारक हैं, उनको ये सब चीज़ तो उनके लिए तो डेली का है, उनको तो ये सब अपने मस्तिष्क में पूरा होना चाहिए। यहाँ एक रीडिंग मैराथन करने की आवश्यकता है। उत्साह, निश्चय, धैर्यात, फिर तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, फिर संग त्यागो शतोवृते, सद्वीर भक्ति प्रसिद्धति। उससे भक्ति में क्या होती है? प्रगति होती है, प्रसिद्धति होती है, ऐसा है। तो 6 चीज़ बताई गई है। क्या है? सबसे पहले उत्साह, फिर निश्चय, यानी कि व्यक्ति को निश्चय करना है कि मुझे ये चीज़ करना ही है। धैर्य, और साथ साथ क्या चाहिए? धैर्य। फिर तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, उसका अर्थ क्या है? अपने जो नियमित भक्ति विधान है उसको पालन करना। प्रभुपाद जी इसका बताया, नियमित हमारा जो भक्ति साधना है, प्रोग्राम जो है, उसको फॉलो करना, ऐसा है। इसको कहते तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागो, संग त्यागो का अर्थ है अभक्तों की संगति छोड़ देना। सतोवृते, अभी इसका अर्थ दिखाए, सतोवृते का अर्थ सताम, ये शब्द भागवत में आता है, शताम। शताम यानी कि भक्त। पूर्ववर्ती जो भक्तों है, आचार्य है, उनके पद चिन्हों को क्या करना? फॉलो करना, फुट फॉलो करना। ये 6 के द्वारा भक्ति के अंदर क्या होती है? प्रगति होती है। लास्ट टाइम मैंने कुछ पढ़ा था, 1-2 पैराग्राफ पढ़ा था उसके अंदर, अभी ये पढ़ने जाऊंगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा। क्या पढ़ना है कि फिर मैं आगे से चालू कर दूँ? क्या करना है? 2 पेज मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि ये कम से कम 5-6 पेज का तात्पर्य है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करता हूँ। मैं वापस जहाँ से मैंने बंद किया था वहाँ से चालू करता हूँ। तो ये पेज नंबर हिंदी में 36 नंबर से 2nd पैराग्राफ है। मनुष्य को चाहिए कि भगवद्धाम वापस जाने के लिए कि इस सोअवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे। तो ये प्रभुपाद के जो वाक्य है, थोड़ा उसके ऊपर हम समझे कि क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो तात्पर्य पूरा, उसमें श्री प्रभुपाद जी उत्साह के बारे में बता रहे हैं। उत्साह, तो प्रभुपाद जी बता रहे भगवत धाम जाने का जो अवसर है, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो उसको उत्साह से ग्रहण करे। अब ये कैसे उसको समझेंगे हम लोग? जैसे बार बार उदाहरण देता हूँ मैं आपको। चलो अभी वैकुंठ एयरलाइंस खड़ी है, सब वहाँ से बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ, किसको आना है भगवत धाम, बैठ जाओ। कितने लोग उत्साही है। बीच में देखा था ऐसा, वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जब शासन ले लिया तो वहाँ से सब भागना चालू कर दिया। आपको पता है ना, न्यूज़ में देखा होगा ऐसा, बहुत सारे लोग भागने लगे वहाँ से। तो कुछ लोग तो प्लेन के ऊपर चढ़ गए, ऐसा है, देखा था आपने? हाँ, प्लेन के ऊपर चढ़ गए थे बहुत सारे।
कुछ अमेरिका के लोग हैं या तो अन्य के लोग, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग यहाँ में हमको ये मार देंगे, ऐसा है। तो उनको जो मिला, जहाँ मिला वहाँ से लोग भागे। वो प्लेन के अंदर कैसा हो गया, जैसे हमारे भारत के अंदर बस में होता है, भीड़ होती है ना बस के अंदर, किसी पूरा घिस ऐसे प्लेन के अंदर सब हो गए, पूरा सब बैठ गए वहाँ। और कोई तो प्लेन के ऊपर चढ़ गया, कोई पाँख में घुस गया कोई पीछे कॉकपिट में बैठ गया, पूरा जहाँ जगह मिला वहाँ सब घुस गए थे। क्यों? उनको वहाँ से क्या था, किसी तरह भागना था, किसी तरह हमको अफगानिस्तान से भागकर जहाँ मिले वहाँ चला जाना है, बस जो भी है। तो उनका जो इस प्रकार का क्या था, उनका एक उत्साह था अफगानिस्तान से भागने का। तो उसी प्रकार से भगवत धाम जाने का उत्साह, वैकुंठ एयरलाइन खड़ी है और उनको बुला रहे, आ जाओ वैकुंठ जाने के लिए आ जाओ। तो ऐसा होना चाहिए कि जगह ना मिले और लटक के जाना पड़े, ऐसा है मगर इस प्रकार का उत्साह है। तो ऐसे प्रभु जी बता दें, सबको ये अवसर जो है लेना चाहिए, भगवत धाम जाने का अवसर है, इसको अवसर है, इसको ग्रहण करना चाहिए। मगर वैकुंठ एयरलाइन सभी खाली जाती है, सब ऐसा है मगर यहाँ सो उत्साह चाहिए कि इसके अंदर सब लोग भाग ले, भगवत धाम जाना है, वाह चलो चलो, बैक टू होम, बैक टू गॉड, ऐसा है। तो ये इसके अंदर ये उत्साह होना चाहिए। वहाँ उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। तो ये उत्साह खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, एवं सामान्य हमारा भौतिक जीवन है, उसके अंदर में कोई काम करते हैं, उसके अंदर भी हमको सफल होना है तो हमको उत्साही होना पड़ेगा। हम आलसी होकर कभी भी सफल हो सकते हैं नहीं। मैं जो स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरे टीचर हमको बताते थे, हमको उत्साह देते थे, ऐसा है। हाँ, वो एक गाना गा के, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा है। पूरा हमको उत्साह देते थे कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक दिन आप बड़े बन जाएंगे, पास हो जाओगे, ये हो जाएगा ऐसा। तो ऐसे हमको उत्साह देते थे। तो इन भौतिक जगत में भी कोई काम करने के लिए उत्साह चाहिए व्यक्ति को। हाँ, उसको कुछ भी भौतिक सिद्धि प्राप्त करनी है तो कितना एंडेवर करना पड़ता है वहाँ। तो ये सेम चीज़ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बताया गया है, वहाँ भी व्यक्ति को उत्साही होना चाहिए। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ किल चेष्टा। तो प्रभु जी बताया उत्साह का अर्थ है कर्म, यानी कि क्रिया। किसके लिए क्रिया? भगवान की प्रसन्नतार्थ क्रिया। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान के बताए हुए सिद्धांत पे चलना, यस वो है। और जो हमको हमारे आचार्यों ने जो हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो विधि दी है, वो विधि को करना, ये क्या दिखाता है? हमारा और विधि में हमारा उत्साह होना पालन करने में, वो क्या है? हमारा प्रगति। जैसे कि एक विधि है, वो बार बार बताता हूँ ऐसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4:30 बजे मंगला आरती है, उदाहरण के रूप में देता हूँ मैं आपको। अभी हमारा आचार्य ने बताया है कि सुबह 4:30 क्या करना चाहिए? मंगला आरती होना चाहिए। तो उसमें आने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? उत्साह। अभी तो चलो लॉकडाउन है, ऐसा है, मगर जो खास करके जो भी हो, उत्साह होना चाहिए। जैसे ठंडी हो या गर्मी हो, सब चीज़ है वो होगी, मगर जो व्यक्ति को उत्साह है उसको ठंडी और गर्मी दिखेगी नहीं, क्योंकि उत्साह है उसको आने का। फिर जप करने का उत्साह होना चाहिए, चैंटिंग करने का, भगवान का नाम जप करने का उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली बस बैठे इसलिए करना है, तो उसके लिए उत्साह चाहिए। कीर्तन करने के लिए उत्साह चाहिए। अभी आ गए मंदिर में, चलो ठीक है कीर्तन चल रहा है, पीछे शांति से खड़े रहते हैं, ऐसा है, वो चल रहा है, हरे कृष्णा चल रहा है, हम लोग बैठे हुए, तो पूरा कीर्तन में अपने आप को लगाना,
वो भी क्या है? उत्साह। उस प्रकार हर जो हमारी जो पूरी साधना प्रोसेस है, पूरा सेवा है हमारा, उसमें उत्साह, ये सब क्रियाओं में जो कर्म है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, खड़े हो जाओ, जो प्रभुपाद जी हमको बताए जो कर्म है, वो सभी कर्मों के अंदर जो है हमको उत्साह होना चाहिए करने में। मगर हम देखते कई बार धीरे धीरे व्यक्ति शुरुआत के अंदर क्या होता है, वो उत्साह ही होता है, थोड़े समय के बाद क्या होता है, वो उत्साह डाउन होना चालू होता है। जैसे कोई हम देखते हैं, मुझे हमारे ब्रह्मचार्य आश्रम में भी अनुभव है, वैसे गृहस्थ भक्तों में भी आपने देखा होगा ऐसा, कोई व्यक्ति नया नया आएगा तो सोचेगा 2:30 बजे उठ जाएगा, तो वो जो 2:30 बजे उठ जाऊँगा और 2:30 बजे से पहले माला कर दूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, हवा निकल जाता है, क्योंकि वो रजोगुण में क्रिया हो रही थी, क्योंकि वो सतोगुण में नहीं था। ये कर लूँगा, वो बहुत स्पीड में सब कार्यकलाप करने की इच्छा करें, और 2-3 दिन के बाद क्या होगा, सब हवा निकल जाएगी, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन होना चाहिए, प्रत्येक दिन होना चाहिए। और ये लंबे समय के बाद पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना उत्साही है, अगर वो कार्य को नियमित रूप से अपना कर रहा है, यानी कि व्यक्ति क्या है, उत्साही है बिना किसी अवरोध के। हाँ, मगर एक दिन बहुत ज़्यादा कर दिया, मैराथन था, एक दिन गए, एक दिन में पूरा 200 गीता निकाल दिया, मैंने पूरा साल क्या कर दिया, तो क्या हो गया, वो उत्साह नहीं था, वो क्या था, वो रजोगुण था, वो रजोगुण था। मगर क्या होना चाहिए, उत्साह में जो एक सतोगुण में हर क्रिया होती है, ऐसा है। माला किया, आज एक दिन में पूरा 16 माला कर दिया, दूसरे दिन पढ़ाई करने बैठे, आज तो पूरा पढ़ाई करने गए 4-5 घंटा भागवतम लेके, बाद में खत्म। तो ऐसा नहीं, हर कार्य में, हर सेवा में, हर कार्य में व्यक्ति को तत्त जो हमारा रेगुलर जो कर्म है, उसमें वो उत्साह के कर्म करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि भक्तों के अंदर धीरे धीरे थोड़े समय के बाद ये उत्साह में कमी आ जाती है। हाँ, उसको कार्य करने में इतनी रुचि आती नहीं है, उसको लगता है ये सब ओवर हो रहा है ज़्यादा। तो क्या करें उससे बचने के लिए, क्या करना चाहिए? पहले सोचता है भक्त मैं पहले देखो कितना अच्छा भक्ति करता था, कीर्तन में कितना अच्छा नाचता था, मैं कितना सेवा करता था, अच्छा जप मेरा करता था, पढ़ाई करता था, सब प्रकार से मेरा अच्छा चल रहा था। अभी क्या हो गया, सब मेरा ठप हो गया है। उत्साह अभी नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा है। मंगलाती में जाने की इच्छा नहीं होती है, जाता हूँ मगर खाली खड़ा रहता हूँ ऐसे ही। कीर्तन में भी कुछ आने की इच्छा नहीं है, और क्लास में तो खाली वो प्रभु जी बोलते हैं बैठो, इसलिए बैठना पड़ता है, वरना ज़्यादा रुचि नहीं है, ऐसा है। क्या है, तो क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए? कैसे वो वापस हम वो इसमें आ जाए, उस स्थिति के अंदर आ जाए? तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखा है, कृष्णा भावनामृत में ब्रह्मचर्य पुस्तक। उसमें अंदर उन्होंने बताया है कि वापस वो जो उत्साह है उसको कैसे प्राप्त किया जाए वहाँ। तो महाराज कुछ बताते हैं कि एक तो है उत्साहपूर्वक कार्य करने से उत्साह मिलता है वापस, फर्स्ट चीज़ है उत्साहपूर्वक कार्य करने से उत्साह मिलता है। सेकंड महाराज बताते हैं कि उत्साही भक्तों के संग में रहने से उत्साह बढ़ता है। आपको अनुभव है किसी को ऐसा? हाँ हाँ, क्या है अनुभव? हाँ, पावर रहता है। कोई ठप होगा तो ठप हो जाएगा, मगर जब पूरा सब चार्जेबल है तो हमारा भी चार्ज हो जाता है साथ में। हाँ, तो एक हाँ मैराथन ऐसा है, तो सब चार्ज रहता है सबका। मगर ये उत्साह खाली 1-2 महीने एक महीना रहता है, बाद में हो जाता है। और ये क्या होना चाहिए, सत्वगुण में होगा तो लंबे समय चलेगा उसका। अगर भक्त लोग उत्साही है वास्तव में, तो ये अगर वो शुद्ध भक्ति के हेतु से कर रहे हैं तो उनका उत्साह में सब बढ़ता जाएगा, ऐसा है। और इसमें एक भी भक्त होगा जो इस उद्देश्य से कर रहा है, तो वो भक्त के संगति से अन्य भक्त भी क्या हो जाएंगे, उनको चार्ज मिलना चालू हो जाएगा।
वहाँ से, उनको भी ये चार्ज मिलेगा वहाँ। तो ये जो उत्साही भक्त हैं उनके संग में उत्साह, उसके संग में रहने से हमको क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है, उत्साह मिलता है वहाँ। जैसे उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद, जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे आप लोग सब, आपको याद होगा, एक बार श्रील प्रभुपाद जी गए थे कुंभ के मेले में, इलाहाबाद में कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेला यही समय में होता है और जनवरी के अंदर वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था कुंभ मेले के अंदर। प्रभुपाद जी, और आई थिंक प्रभुपाद जी बीमार थे, ऐसा उनको बुखार चल रहा था, उनको कोल्ड हो गया था, सर्दी हो गया था और इतने बूढ़े थे, उनकी उम्र तब होगी कम से कम 1976 के अंदर कुंभ मेला था और 77 में प्रभुपाद जी चले गए। तो समझो प्रभुपाद जी 82 ईयर्स दिए, यानी 81 उम्र थी उनकी, 80 या 81 उम्र थी उनकी। और प्रोग्राम बहुत बड़ा रखा था पंडाल के। कुंभ मेले में आप देखा होगा क्या होता है, सब पंडाल होते हैं, सब आपके अपने अपने, वहाँ रहने का खाने का सब व्यवस्था होता है। तो उस समय तो आधुनिकता नहीं था कि वहाँ हीटर लगाया गया ऐसा है, तो सिंपल पंडाल लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था और सब लोग आते थे और प्रभु भाई सबका प्रचार कर रहे थे, वहाँ प्रवचन चल रहा था उनका और सबको प्रसाद मिलता था वहाँ। अभी प्रचार कार्यक्रम रात देर तक चला, लेट हो गया, कम से कम 12-1 बजे तक चलता रहा प्रोग्राम। और सब भक्त लोग वहाँ कुंभ के मेले में प्रसाद बनाना होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि 200 लोग आदमी का प्रसाद बनता है, 5-5, 10-10 आदमी का प्रसाद बनता है। कंटिन्यूस किचन चालू रहता है, 24 घंटे किचन चालू रहता है वहाँ और सब भक्त लोग लगे रहते हैं किचन में पूरा करने के लिए। सब भक्त लोग थक गए थे पूरा, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, ऐसे सब लोग सो गए। और सब लोगों ने सोचा आज सुबह क्या होगा, कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम होगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, सब लोग थक चुके हैं, सब लोग सो गए। तो देखा कोई उठा नहीं था, श्री प्रभुपाद जी उठे थे और वहाँ तो नहाने के लिए पानी नहीं था, कोई गर्म पानी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आप हीटर चालू करोगे गर्म पानी आ जाएगा वहाँ, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी पूरा गमछा लिया अपना और हैंडपम्प खोला, अपना सिर डाला अंदर और नहाना चालू कर दिया वहाँ। सब भक्त ने देखा, प्रभुपाद उठ गए, सब लोग उठ गए। तो इस प्रकार प्रभुपाद का उत्साह था। अगर ये घटना के बाद प्रभुपाद का फीवर और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बीमार हो गए वो और उनकी बुखार बढ़ गया। सब भक्त लोग बोला प्रभुपाद जी आप यहाँ से चले जाइए, इधर मत रुकिए, तो बहुत ठंडी है। अभी तो हम जो वर्तमान में ठंडी जो है हमारी है वो तो कुछ भी नहीं है। कोई गया है कुंभ के मेले में? जनवरी महीने में कुंभ स्नान किया है कभी? कुंभ का मेला देखा है? जनवरी में वहाँ कितना ठंडी होता है, खास करके मकर संक्रांति में लोग स्नान करते हैं, शाही स्नान होता है वहाँ, बहुत ठंडी होता है कुंभ के मेले में। कम से कम 3-4 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ, मिनिमम टेम्परेचर, और सूरज दिखता भी नहीं है। मगर क्योंकि प्रभुपाद को क्या था, उत्साह था उत्साह था। तो हम प्रभुपाद को देख के अन्य भक्तों को क्या आ गया, उत्साह आ गया कि प्रभुपाद जी 81 उम्र में कर रहे हैं, हम तो जवान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा है। वो 81 के अंदर कर सकते हैं तो हम तो 20-25 साल के हैं, ऐसा है, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या, सबको उत्साह आ गया वहाँ। तो ये है उत्साही भक्तों के संग में रह के उत्साह मिला सबको वहाँ। उसी प्रकार से महाराज बताते हैं पुस्तक के अंदर कि जो जो हमने सेवा की है, जो जो हमने भगवान की सेवा में हमने कुछ आनंद प्राप्त किया है, रस प्राप्त किया है, वो चीज़ को याद कर कर हमको फिर से क्या करना चाहिए, उसमें उत्साह हमारा बढ़ाना चाहिए। हम लोग अच्छा सेवा किया होगा, अच्छा कीर्तन में पूरा भाग लिया होगा, हमने प्रसाद वितरण किया होगा, या जो भी कुछ हमको कृष्ण भावनामृत के प्रति हमको लगता है कि अभी बहुत जबरदस्त है, ये चीज़ पूरा आनंदमय है, तो वो घटना को याद कर कर फिर से हमको स्मरण कर कर आगे बढ़ना चाहिए वहाँ। तो ये 3 चीज़ बताए उत्साह के बारे में वहाँ। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, मैं पढ़ता हूँ क्या है। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। तो ये एक नियम बताया है श्री प्रभुपाद जी कि हम जो भी कार्यकलाप करते हैं उसमें मार्गदर्शन गुरु का होना चाहिए वहाँ। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है।
जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता 9.4 में कहते हैं, मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। आपको पता है डिक्टाफोन क्या है? रिकॉर्डर जैसा होता है, ऐसा बोलने का होता है, डिक्टेशन करना होता है इसके अंदर। हाँ, डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वाले के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसमें इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग भगवत कृष्ण भावना साहित्य लिखने में लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य भी सम्मिलित है भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकार है, भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विविध संयोग एवं अंतक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया था, किंतु ये उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मस्तानि सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। दूसरा एक अर्थ बताते हैं, यह श्री प्रभु बताते हैं उत्साह के बारे में कि बुद्धिपूर्वक प्रयास करना, बुद्धियुक्त प्रयास। अभी इसको एक बार एक महाराज ने प्रवचन दिया था इसके बारे में, बुद्धिपूर्वक प्रयास के ऊपर। ऐसा नहीं कि हमको हमारी बुद्धि बंद कर देनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ से किसी व्यक्ति को 50-60 किलोमीटर दूर जाना है प्रचार के लिए, तो वो चल के जाएगा तो क्या होगा, पहुँच पाएगा वहाँ? तो उससे बुद्धि लगाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कुछ गाड़ी कुछ व्हीकल का अरेंजमेंट करना चाहिए वहाँ। तो इसी प्रकार से कुछ कृष्ण भावनामृत में प्रयास होना चाहिए, उससे बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए कि कैसे हमारा जो उद्देश्य है वो सॉल्व हो वहाँ। तो इस प्रकार से वो प्रयास को उत्साह, जैसे प्रभु जी अमेरिका गए ऐसा है, तो सन्यासी के लिए तो समुद्र पार करना क्या है, पूरा वर्जित है वहाँ, मगर उन्होंने हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए समुद्र पार किया, शिप से गए वहाँ। तो बुद्धिपूर्वक प्रयास करना। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है। यानी कि जो आवश्यक हो भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो सभी साधनों को स्वीकार कर लेना जो हमारी भक्ति में आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उसको माया करके रिजेक्ट कर देना, साधनों को स्वीकार करना। व्हीकल की आवश्यकता है तो व्हीकल को स्वीकार करना, जो हमको आवश्यक है, जो भगवान सेवा में मदद रूप हमको हो सकती है। ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए। अभी यहाँ नेक्स्ट आइटम जो बता रहे हैं धैर्य। तो जो भी भक्ति के कार्यकलाप हैं जो उत्साह से हम करते हैं, उत्साह के साथ साथ क्या चाहिए, धैर्य। क्योंकि हम हर चीज़ को इमीडिएटली इसका रिजल्ट चाहते हैं। जैसे हमारे गुजराती में कहवत है ना, आंबो वावो ने सो मली जाई। मुझे पता था, मैं जब छोटा था तब मेरी दादी ने मुझे बताया था। वो बताया आम लगाते हैं, वो गुटली, तो उसमें कैरी लगती है, लगाया तो हर रोज देखने जाते हैं कितना आंबा हुआ, कितना आंबा हुआ कब उसमें कैरी आएगी। तो 1-2 दिन में कैरी नहीं आती है वहाँ। क्या लगता है, एक आम है उसको पूरा पेड़ बनने में कितना समय लगता है, उसे 5-6 साल लगते हैं ना, तब जाके उस पर फल आएगा वहाँ। तो हम खाली काम कर दिया, अभी हमको रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए, अभी तो समय लगेगा उसका क्या है।
टाइम लगता है। निसंदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही आरंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसके उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये सब भक्तों को समझना है। अगर हम भक्ति सेवा खास करके हम प्रचार कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको रिजल्ट तुरंत ना मिले। प्रभु जी प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई नहीं आता है, 2-3 लोग ही आते हैं, वो भी खाली खाली आते हैं। अभी क्या करें, प्रोग्राम बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, या तो फिर कोई मंगलाती में आता नहीं है तो क्या मंदिर बंद कर दे, ऐसा है क्या करें, ऐसा है। कोई इसको उत्साह नहीं है, क्या करे, तो क्या बंद करना चाहिए कार्यकलाप। यहाँ प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं यहाँ कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो था एक ही व्यक्ति ने चालू किया था उनको, और ऐसा नहीं कि इसलिए प्रभुपाद जी कार्य प्रारंभ किया और तुरंत उनको सफलता मिल गई, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कि तुरंत सब रेडीमेड उनको मिल गया वहाँ। प्रभुपाद जी बस बोले मैं शुद्ध भक्त हूँ भगवान का, सब रेडी हो गया मेरे लिए। कम से कम उन्होंने कृष्ण भावनामृत प्रचार करना प्रारंभ किया 1933 से, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिले तब से उन्हें प्रयास कंटिन्यूस करते सफलता नहीं मिला उनको। कितना साल तक उनको राह देखनी पड़ी। और इवन जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में ऐसा नहीं कि वहाँ वो गए और सब लोग हार लेके खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए, सब मुद्दन करताल बजा के आओ आइए आपका हार पिलाएंगे, वहाँ हमारे अमेरिका आए, ऐसा कोई नहीं था वहाँ उनका स्वागत करने के लिए, अकेले थे वो। हाँ, और 1 साल तक तो क्या हुआ, अकेले ही संघर्ष किया ना। उनका हेल्थ भी खराब था। हमारे पास 1000 एक्सक्यूज हो गए, अभी मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। प्रभुपाद किसको एक्सक्यूज देंगे, किसको बताएंगे? भगवान को ऐसा बोले कि भगवान मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता ये, अभी मैं विराम करता हूँ, ऐसा है। मगर अब 1 साल तक उन्होंने क्या किया, प्रयत्न किया। और भगवान ने जब उनकी इस धैर्य को देखा तो उनको छप्पड़ फाड़ के दिया, ऐसा है। क्या बोलते हैं वो, हिंदी में कहावत है ऐसा, क्या है, देने वाला देता है छप्पड़ फाड़ के, ऐसा है देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ऐसा है। तो ऐसा दिया कि अभी प्रभुपाद को कुछ खुद करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको इतने सारे लोग सहायता करने के लिए आ गए। एक थोड़े ही सालों के अंदर तो पूरा पिक्चर चेंज हो गया पूरा, ऐसा है। जो व्यक्ति अमेरिका अकेला गया था, अभी उनके साथ हजारों अमेरिकन लोग थे, ऐसा है। और जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट का भी स्वागत नहीं होता है एयरपोर्ट के ऊपर, ऐसा स्वागत के लिए सब तैयार हो गए, हजारों मृदंग करताल सब बजा रहे हैं और बड़े बड़े हार लेके उनका स्वागत करते हैं सब। अमेरिका का प्रेसिडेंट का भी अमेरिका में कोई ऐसे स्वागत नहीं करता है, ऐसा है। वहाँ हर जगह पे दुनिया में जहाँ भी गए वहाँ उनका इस प्रकार स्वागत हुआ, ऐसा है। तो क्या था उनका धैर्य, उन्होंने धैर्य बना के रखा वहाँ, और अपना धैर्य खोए नहीं। तो उससे उनको प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे प्रगति हुई उनकी। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, धीर होना चाहिए। अभी तो गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्यपूर्वक पूरा करना चाहिए। तो गुरु से उपदेश प्राप्त करिए, मार्गदर्शन प्राप्त करिए, और जो कुछ उपदेश है उसको पालन कीजिए। बाद में फल जो है भगवान पे छोड़ दीजिए, क्या है, गुरु कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसा है। तो उसे धैर्य लगेगा, धीरे धीरे भगवान देखेंगे, अगर कुछ देना है तो तुरंत वो व्यवस्था करके दे देंगे वहाँ। कृष्ण भावना भावित कार्य कलापों की सफलता संपन्न के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय से संतान का जन्म होगा। उसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। क्या होना? जब भगवान को हमारे ऊपर विश्वास आना चालू हो जाएगा, जब हम भगवान का विश्वास जीत लेंगे, तब क्या होगा, भगवान जो होंगे हमको सफलता प्रोवाइड करेंगे वहाँ। भक्त सोचता है अवश्य रक्षे विश्वास, कृष्ण जो है हमेशा मेरा क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफलता संपन्न के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है। ये विश्वास होना चाहिए। एक लास्ट जो है मैं पढ़ लेता हूँ, क्या है।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूलभूत नियम सिद्धांत है: अवैध मैथुन, मांसाहार, ढूढ़ कीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन। इन चारों को बहिष्कार करना। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। तो यह 4 नियम बता रहे हैं और 4 नियम को पालन करने में उत्साह होना चाहिए। अगर 4 नियम में से कोई भी एक नियम पालन करने में शिथिल हो गया तो भक्ति उसका ब्लॉक हो जाएगा। अतएव श्री रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों को कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेध के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियाँ भी है, यानी प्रतिदिन जपमाला 16 माला करना। इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। अभी ये बताए 4 नियम प्रभुपाद जी बताते ये जोर दे रहे हैं कि व्यक्ति को पालन करना, तत्त कर्म प्रवर्तनात् और 16 माला का जप करना मिनिमम। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग हैं वो 16 माला करने में संघर्ष करते हैं। हाँ, 16 माला करना, कई बार भक्त बोलते हैं हम 16 माला करते हैं। कितने साल से 2 साल से करते हैं, कोई बोलते 4 साल से करता हूँ। वाह! मगर हम देखते हैं 16 माला करने में बहुत सारे लोग जो रियल में 16 माला करना चाहते हैं, ऐसा है, वो समझ पाते होंगे कि वास्तव में 16 माला करना क्या इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं घर पे करता हूँ 16 माला, ठीक है। 16 माला करना है तो आइए हमारे यहाँ मंदिर में, आइए इधर बैठिए हमारे साथ और जप माला करना प्रारंभ कीजिए। आप भी देख लेंगे और हम भी देख लेंगे कि हमारा 16 माला किस प्रकार होता है कैसा हमारा माला चलता है कि नहीं चलता है। क्या हम 16 माला कर रहे हैं कि 16 माला पकड़ कर, हाथ में माला पकड़ कर हम सो गए हैं, क्या है, सो जाते हैं, या तो फिर कुछ गुनगुना रहे हैं, ऐसा है, कुछ आवाज़ आ रहा है, ऐसा है, कुछ स्पष्ट नहीं है, ऐसा है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा हमको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये भक्ति की आधारभूत स्थिति है। अगर उसमें हम शिथिल है तो हम भक्ति के अंदर भी हम शिथिल रहेंगे। तो खास करके जो शहरों में रहते हैं भक्त लोग, वो अपनी साधना इस प्रकार करते हैं। तो बस के अंदर कुछ 2 माला बस में करेंगे, 2 माला ट्रेन में करेंगे, 2 3 4 माला गाड़ी चलाते कर देंगे, और कुछ घर पे आके पूरा 3 माला कर देंगे। ऐसे ऐसे करके किसी तरह से जो 16 काउंटर है ऊपर से नीचे आने चाहिए, घुमाने पड़ेंगे उसको, ऐसा है। और उस प्रकार से उसका इस प्रकार करने से धीरे धीरे आदत लग जाती है। क्या हो जाती है? हैबिट हो जाती है। और व्यक्ति को लगता है कि यही क्या है, यही साधना है। और मैं तो गुरु को वचन दिया था 16 माला करना, वो चल रहा है, किसी तरह काउंटर नीचे आ जाता है, हो रहा है मगर प्रगति नहीं हो रहा है उससे, प्रगति। क्योंकि क्या है, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। तो सही ढंग से करने के लिए जो है हमको प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्या है, सीखना चाहिए। तो उस प्रकार से हम उत्साहपूर्वक तत्त कर्म प्रवर्तनात् जो है इसको हम कर सकते हैं यहाँ। तो ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् के बारे में बताया। तो आज हमने 3 चीज़ देखा, उत्साह, धैर्य, निश्चय बाद में आएगा। प्रभुपाद ने तत्त कर्म पहले बता दिया, ऐसा। तो 3 चीज़ के बारे में हमने चर्चा की। अभी बहुत बड़ा है, मैं इसको पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ मैं थोड़ा समाप्ति करता हूँ। किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट ऐसे के ऊपर कोई जिज्ञासा है तो थोड़ा समय है तो पूछ सकते हैं, क्या है विषयों के ऊपर कुछ टिप्पणी। उत्साह, धैर्य या तत्त कर्म प्रवर्तनात् के ऊपर। मथुरावास का मतलब, मथुरावास है कि धामवास का मतलब क्या है? तो जैसे एक भक्त होता है, जैसे शास्त्र में बताया ना भक्तों का संग करना चाहिए, तो एक मच्छर होता है वो भी भक्त के शरीर पे बैठता है, और एक
व्यक्ति भी यहाँ बैठा है, या तो यहाँ हम देखते हैं मंदिर के अंदर बहुत सा चिड़िया भी है, वो भी यहाँ है और आप लोग भी यहाँ है, तो चिड़िया को क्या भागवतम श्रवण करने का फायदा होगा? तो धामवास का मतलब क्या है? धामवास का मतलब ये है कि हम हमारी सब भौतिक चेतना है उसको छोड़कर भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहना, उसको कहते हैं धामवास। तो वो चेतना आप किधर भी कर सकते हैं, मगर खास करके भगवान के धाम के अंदर इस प्रकार होता है। जैसे अब जाइए मथुरा वृंदावन है, तो वहाँ सबका उद्देश्य क्या होता है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। पर वहाँ जाके फिर एक घर बनाएंगे, टीवी देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर वो बद्धिक हो गया फिर उससे। तो इस सेम प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता है। जैसे मंदिर है, मंदिर भी एक धाम है, और उसके आजू बाजू भी सब अगर धाम जैसा एटमोसफेयर बनाएंगे हम लोग कि सब लोग के जीवन के केंद्र भगवान कृष्ण है, तो फिर आप घर का टीवी ले आएंगे और सिर्फ वही भौतिक वाले कार्य करेंगे, तो वो धामवास हो रहा है। ये धामवास नहीं, ये नरकवास है ये। ठीक है, हाँ क्या प्रश्न? फेस्टिवल होते हैं या तो फिर प्रचार करते हैं पूरा दिन। हाँ, वही सेवा से जब पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसे मेरा उदाहरण दूँ मैं आपको, क्योंकि मैं भी कई बार जाता हूँ, तो मेरा भी जब होता है, मगर मैं जैसे लास्ट टाइम में गया था अभी, जब हमारा गीता वैभव दिन था। गीता वैभव दिन था ना? हाँ, गीता वैभव दिन नहीं, हम लोग कहाँ गए? क्रिसमस के दिन गए थे हम लोग, उधर गए थे। और गीता वैभव के दिन भी जब हम कहाँ गए थे? जाम जोधपुर गए थे। तो वहाँ ज़्यादा समय ड्राइविंग मैंने किया था, आधे समय ड्राइविंग मैंने किया था, दोनों समय कम से कम 110 किलोमीटर ड्राइविंग किया था वहाँ। तो यहाँ से कम कितने 6:30 बजे निकले थे यहाँ से। तो कुछ 2-3 माला, मेरा 4-5 माला हुआ था, और बाद में बुक्स निकलना था, बुक्स निकलने चला गया पूरा, तो कुछ माला नहीं हो पाया। तो मैंने, आप देखा मैंने क्या कब माला कर दिया पता है? जब प्रसाद लेने के बाद जब सब रेस्ट कर रहे तब मैंने माला कर दिया मेरा बैठ के वहाँ। आप लोग सब प्रसाद लेने के बाद देखा होगा, तो मैं उधर अपना जो भी माला था वो कर दिया वहाँ, तो वहाँ से पूरा कर दिया मैंने। और नेक्स्ट टाइम जब उसी टैक्स फील्ड हो गया था, जब हम लोग गए थे, कहाँ गए थे? क्रिसमस के समय कहाँ गए थे? खगा से सतापर गए थे वहाँ। तो वहाँ दोपहर को रिटर्न आना था इधर यहाँ, तो ज़्यादा समय भी ऐसा हुआ था, वैली निकलना था। तो उस समय ड्राइविंग मैंने किया, वहाँ से ज़्यादा समय ड्राइविंग किया, तो वहाँ पहुँचे, कम से कम पहुँचे ही 10-10:30 बज गए थे पत्ते ही, वहाँ पूरा दूर जाना था। और फिर रिटर्न आते आते कम से कम 2 तो वहाँ से निकले, 2-1:30 बजे, 2 बजे तो। और हमको एक प्रोग्राम में भी जाना था तुरंत जाना था, तो गाड़ी पूरा चलाया एकदम स्पीड में। और कितने बजे पहुँचे हम लोग? 5 बजे, कुछ एग्जैक्ट 5 बजे यहाँ पहुँचे। मंदिर में पहुँचे, हाथ में धोए, स्पीकर डाला, बुक डाला, तुरंत भागे वहाँ से। और प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हमको लगा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग चर्चा करने के लिए आ गए वहाँ। तो मैं इधर मंदिर में पहुँचा 9 बजे, रिटर्न आया, और 9 बजे के बाद फिर मैंने माला किया, बाकी था वो। अगर आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा ऐसा, क्योंकि एक दिन गिर जाएगा ना, तो फिर वो कैरी ज़्यादा चढ़ जाएगा धीरे धीरे ऊपर। कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा केस हो गया, बहुत सेवा है और ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तो फिर नेक्स्ट दिन में हम देख सकते हैं। मगर जनरली टाइम को मिल जाता है बीच में, थोड़ा बहुत ऐसा है। या तो फिर अगर ज़्यादा ड्राइवर है तो ऐसा नियम बनाना चाहिए कि ज़्यादा समय ड्राइविंग करता हूँ, आप माला कर दो, रिटर्न समय में आप ड्राइविंग करना, मैं माला कर दूंगा, ऐसा है। ऐसा कुछ सेटिंग करके जाना चाहिए, ऐसा है। हाँ, तो सबको चांस मिल जाएगा। जनरली क्या होता है, रिटर्न में जब आते हैं ना तो जो ड्राइविंग करने वाला ड्राइविंग तो कर लेगा, मगर माला करने वाला सो जाएगा वो नहीं बैठ पाएगा उधर। मैं देखा है ऐसा, नींद आता है बहुत फिर वहाँ। तो ऐसे कुछ बीच में समय मिल जाता है तो उसमें माला कर सकते हैं, इसके टाइम निकाल कर। है बस में तो हर रोज तो जाना नहीं होता है ना, कभी कभी जाना होता है। तो फिर क्या करें, अभी तो कुछ ऑप्शन नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या है, ना मामा कदा काना मामा सारा,
ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा, क्या है, हाँ, कुछ भी नहीं किया उससे अच्छा तो। मगर कहने का मतलब क्या, मेरा समझो प्रिंसिपल क्या है, ऐसा है कि हमको थोड़ा इसके प्रति थोड़ा गंभीर को लेना, जब को गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा इंसेंशन ले उसको, ऐसा है। और ऐसा भी नहीं है कि सेवा है और कोई बोलेगा प्रभु जी जब करना हो मैं थोड़ा मैं सेवा करूँगा, ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। जब सेवा हो तो फिर जब को साइड पर रख दो, ऐसा है। तो ज़्यादा वो भी सेवा भी एक जप है। प्रभुपाद जी बताए, कोट है प्रभुपाद का, क्या है, सेवा भी क्या है, जप है। मैं सुना था एक कोट, अभी देखा पढ़ा मैंने, ऐसा वो भी एक जप है। तो जो आवश्यकता है वो करना है, इसलिए बताया बुद्धि का उपयोग करो, क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भगवान बुद्धि देंगे, कब माला करना है और कब सेवा करना है, तो बुद्धि लगा के इसको उपयोग करना चाहिए। हो जाएगा अगर हम प्रयास करेंगे तो जनरली, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि असत्संग नहीं करना चाहिए। खास करके ग्रस्त भक्त कांग्रेशन डिवोटी है, जॉब करते कई बार सत्संग करना पड़ता है, असत्संग करना पड़ता है। हाँ, तो एक प्रकार से हमारा आचार्य का अवज्ञा होता है, जैसे उसको पालन नहीं कर रहे तो क्या हमारा भक्ति में प्रगति हो जाता है या नहीं। संघ का मतलब क्या है, संघ का मतलब नहीं है कि खाली उनके साथ उठना बैठना, वो संघ नहीं है। संघ का मतलब है उनके विचारों को ग्रहण करना, उनके विचारों को ग्रहण करना और उनसे विचार से प्रभावित होकर हमको हम ऐसा सोचना कि ये जो कर रहा है वो उसके पास कुछ अच्छा विचार है, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा है। तो व्यक्ति का संग कर रहा है वो वहाँ। संग क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा, दादादी प्रतिगृणानी गोये मखारी पुच्छती भूंगते बोझे थे। दादादी प्रतिगृणाती यानी कि उससे आदान प्रदान करना, गिफ्ट लेना, उनका खाना और हमको हमारे घर उनको बुलाना खाने के लिए, या तो फिर ये सब गोयम हमारे कुछ बात उनको बताना, उनकी बात कुछ ग्रहण करना, तो ये संग हो गया ये। तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, हम उसके प्रभावित हो जाएंगे। जैसे कोई होगा LIC वाला होगा, बोलेगा आपको प्रभु ये सब पैसा थोड़ा कमाइए, इधर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छा फायदा होगा, ऐसा है। तो हम धीरे धीरे उसका संग करेंगे, अरे सही बात बता रहे हैं, हमको इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा है। तो भौतिकवादी विचार आना चालू हो जाएगा हमारे मन के अंदर। कई बार ऐसे देखा जाता है कि ऐसे संग करते साधना भक्ति उनको लग जाता है। हाँ, धीरे धीरे फिर उनको अभक्त लोग अच्छे लगने लगते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, उनके साथ ज़्यादा उनका घुलना मिलना हो जाता है, और भक्त लोग से घुलना मिलना कम हो जाता है, ऐसा है थोड़ा। और वो ऐसा हो जाता है, गाड़ी उल्टी चली जाती है, ऐसा है। भक्तों के साथ उठना बैठना में तकलीफ अभी लगता है, और अभक्त लोग धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा मैत्री बन जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो लोग तो और भौतिकवादी है, धीरे धीरे वो उदय की तरह होता है। उदय पता है ना, क्या बोलते हैं उसको, निमक हिंदी में। वो धीरे धीरे खा जाती है सब भक्ति को। एक दिन नहीं दिखेगा, लंबे समय के बाद वो निमक दिखेगा कि पूरा हमारा अंदर से खोखला कर दिया पूरा चीज़ को। इसलिए जितना आवश्यक है इतना भौतिक जगत में हमको डील करना है। जैसे भगवान बता दें गीता के अंदर कि हम 100% अवॉइड कर सकते नहीं हैं, हम प्रचार में जाएंगे तो भी अभक्तों का संग तो होगा हमारा, मगर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनको प्रचार करना। और जैसे कमल होता है वो पानी में रहता है, मगर उसको पानी स्पर्श करता नहीं है, उस प्रकार से हम रहेंगे तो हम भी उसमें स्पर्श नहीं हो पाएंगे, अगर हम लोग प्रॉपरली सिचुएटेड है तो। इसलिए गुरु का, भक्तों का मार्गदर्शन देना चाहिए। अगर स्थिति है उनसे, हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, और उनको व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलना चाहिए, कैसे स्थिति में क्या करना चाहिए वहाँ। ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम स्थिति होगी, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।